तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स है ही नहीं, केवल यहाँ पर सेलर्स है। इसलिए क्या है, मार्केट में केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। उसके बाद कल के दिन हमने देखा, धनतेरस के दिन, कि कल के दिन मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया है। तो इस चीज का कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बायर्स भी है और सेलर्स भी है। अगर बायर्स और सेलर्स दोनों है, तब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, साइडवेज रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंडिकेटर्स के बारे में। पहला इंडिकेटर है जो आपको बाइंग और सेलिंग बताएगा कि किस जगह पे आपको एंट्री लेना है, और सेकंड जो इंडिकेटर है, जो ऑक्सीलेटर है, वो हमें बताएगा कि यहाँ पर बायर्स ज्यादा है कि सेलर्स ज्यादा है, और हमें यहाँ पर जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये जो दो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इनको ऐड कैसे करना है, इनमें क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें चेंज करने हैं, इनके क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें बाय और सेल करना है। तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज आपको अपने बेनिफिट के लिए कैसे करना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। आप इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये एक आइडियल टाइम फ्रेम है, तो हम इसे ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंडिकेटर ऐड करेंगे, तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे अपना फर्स्ट इंडिकेटर सर्च करेंगे जो है फेयर वैल्यू गैप ऑक्सीलेटर। जैसे ही आप लिखोगे फेयर वैल्यू गैप ऑक्सीलेटर, सेकंड नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा फेयर वैल्यू गैप ऑक्सीलेटर। इसको आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे ही ऐड करोगे आपको कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन में डीके कोएफिशिएंट, यहाँ पर आपको 0.03 दिख रहा होगा, ये आपको सेम रहने देना है। यहाँ पर आपको शो डाइवर्जेंस दिख रहा होगा, इसको आपको ऑन रहने देना है, ठीक है। शो एवीजी दिख रहा होगा, इसको आप अगर ऑन करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे एवीजी आपको शो करेंगे, बट हम क्या करेंगे, हम इन फेयर वैल्यू गैप्स का यूज नहीं करेंगे, हम बस ऑक्सीलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शो एवीजी को मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जोन इनवैलिडेशन दिख रहा होगा, वीक क्लोज, आपको वीक रहने देना है। यहाँ पे जोन फिल्टरिंग एवरेज दिख रहा होगा, वॉल्यूम थ्रेशोल्ड दिख रहा होगा, आपको वॉल्यूम थ्रेशोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम थ्रेशोल्ड में 50% दिख रहा होगा, आपको 50% रहने देना है। एफवीजी डिटेक्शन ऑल है, सेम टाइप है, आपको ऑल रहने देना है। डिटेक्शन सेंसिटिविटी है वो एक्सट्रीम, हाई, लो और नॉर्मल है, आपको एक्सट्रीम रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको बुलिश है जो ग्रीन कलर का शो करेगा, न्यूट्रल है वो ग्रे कलर का शो करेगा, और बियरिश है वो आपका रेड कलर का शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा डाइवर्जेंस लेवल ऑन ऑक्सीलेटर एंड चार्ट, तो आपको ऑक्सीलेटर रहने देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे सेटिंग्स हो गए पहले इंडिकेटर में, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड इंडिकेटर ऐड करेंगे, जिसे ऐड करने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सेकंड इंडिकेटर जो है फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूमेट्रिक। जैसे ही आप लिखो फेयर वैल्यू गैप्स वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे फेयर वैल्यू गैप्स वॉल्यूमेट्रिक, इसको आपको ऐड कर लेना है। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपको इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जोन इनवैलिडेशन, यहाँ पर आपको वीक दिख रहा होगा, क्लोज दिख रहा होगा, आपको वीक रहने देना है। जोन फिल्टरिंग एवरेज, वॉल्यूम थ्रेशोल्ड, आपको वॉल्यूम थ्रेशोल्ड कर देना है। वॉल्यूम थ्रेशोल्ड 50% रहने देना है। एवीजी डिटेक्शन सेम टाइप ऑल, आपको सेम टाइप रहने देना है। डिटेक्शन सेंसिटिविटी आपको एक्सट्रीम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको बाय और सेल इन इंडिकेटर्स की मदद से कैसे करना है, कौन कौन से रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लास्ट 1 डे का पूरा देखेंगे कि कहाँ पर कैसे ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9:15 में यहाँ मार्केट ओपन हुआ, 30th को 9:15 में मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर इनडिसाइसिव कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। ये सब इनडिसाइसिव कैंडल्स है। इन कैंडल्स में आप ना ही बाई साइड जा सकते हो ना ही सेल साइड जा सकते हो। जिसका विक बहुत बड़ा बन रहा है और जिसका बॉडी छोटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इनडिसाइसिव कैंडल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फोर्थ कैंडल के बाद यहाँ पर थोड़ा बायर्स यहाँ पर हावी हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करके दिया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल फुलफिल हो जाता है कि एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड है। तो यहाँ पर सेकंड जो रूल है बाइंग साइड का, क्योंकि यहाँ पर बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड है, तो यहाँ पर हम बाइंग साइड का यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग साइड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए सेलिंग साइड के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर सेकंड रूल भी फुलफिल हो जाता है। थर्ड रूल है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स के बाद एक अच्छा कैंडल स्टिक बनना चाहिए, जो यहाँ पर देख सकते हैं एक बना हुआ है। उसके बाद फोर्थ जो रूल है वो है यहाँ पर ये जो ऑक्सीलेटर है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर सेलर्स है ही नहीं, ठीक है। नीचे सेलर्स नहीं है और बायर्स ज्यादा है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो बाइंग सेट्स है, मतलब जो ग्रीन कलर का शेड है वो ज्यादा शो कर रहा है, रेड कलर का शेड शो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो हैं यहाँ पर, बट जो सेलर्स है वो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे 4 रूल्स फुलफिल हो जाते हैं। फिफ्थ जो रूल है वो है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस एटीआर की मदद से होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको एटीआर की मदद से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जितना मूव करता है उसके अकॉर्डिंग वो आप स्टॉप लॉस बना करके देता है। तो यहाँ पर आपको एटीआर की मदद से स्टॉप लॉस लगाना है, आपको नहीं आता है
तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। फिफ्थ जो रूल है वो है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपका टारगेट 1:1, उसके बाद 1:2 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा वो ATR की मदद से होगा, ठीक है, तो इसके आसपास होगा। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट 1:1 फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 1:1 अचीव नहीं हुआ। कितने पॉइंट्स यहाँ पर गए, यहाँ पर ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स गए। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड जो है वो हमारा चला नहीं। बट यहाँ पर जब नेक्स्ट ट्रेड हमें मिला तो यहाँ पर 1:05 के आसपास यहाँ पर एक कैंडल स्टिक बना, एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेलिंग साइड का ट्रेड बन रहा है, तो हम सेलिंग साइड का वॉल्यूम देखेंगे। यहाँ पर सेलिंग साइड का वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा है। तो फर्स्ट रूल जो है वो हमारा फुलफिल हो रहा है कि हमारा फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड है। सेकंड रूल है, अगर हम सेलिंग साइड जा रहे हैं, कि हमारा सेलिंग साइड का जो वॉल्यूम है वो बाइंग साइड के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादा है। थर्ड जो रूल है वो है कि एक अच्छा कैंडल स्टिक बनना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा निगेटिव कैंडल स्टिक बना है। अगर इस पे आप नहीं जाते हो तो आप नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे भी जा सकते हो। फोर्थ रूल है कि हमारे जो सेलर्स है वो ज्यादा होने चाहिए बायर्स के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं बायर्स ऑलमोस्ट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रीन सेट्स नहीं दिख रहा होगा, रेड सेट्स दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स है नहीं, सेलर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ रूल भी फुलफिल हो जाता है। फिफ्थ जो रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ATR की मदद से। ATR की मदद से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सिक्स्थ रूल है हमारा टारगेट होना चाहिए 1:1, उसके बाद 1:2। अगर मान लो आप यहाँ पर भी सेलिंग में जाते हो तो ऑलमोस्ट आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद जब सेलिंग ज्यादा आएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं बायर्स एकदम खत्म ही हो जाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग आई है, ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर ही मार्केट गया है। उसके बाद कल के दिन आप देख सकते हो, कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था 1 घंटे का, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर थे। यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग सेट्स और सेलिंग सेट्स दोनों थे, और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप्स भी क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट ऐसे बीच में ओपन होता है तो पहले तो आपको फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होने का वेट करना है। जब तक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड नहीं है आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आपको वेट करना है फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होने का, सारे रूल्स फुलफिल होने के, तभी आपको जाना चाहिए। तो कल के दिन अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग करते इस स्ट्रेटजी की मदद से तो यहाँ पर आप कल के दिन इग्नोर कर सकते थे मार्केट को। वैसे भी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमने देखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर बाइंग या सेलिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कैंडल स्टिक बने हैं, बट अगर आप प्रीमियम देखोगे, कल के प्रीमियम चार्ट लगा करके देख लेना, प्रीमियम एकदम ऊपर नीचे नहीं हुए हैं। तो अगर मुहूर्त ट्रेडिंग या फिर कोई भी इवेंट आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड है, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तो आपका कहीं मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर आपके बायर ज्यादा हैं तो बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा, अगर सेलर्स ज्यादा है तो सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, नीचे की ओर गया, यहाँ पर सेलर्स है ही नहीं, हम यहाँ पर नीचे की ओर नहीं जाएंगे, साथ में फेयर वैल्यू गैप्स भी क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा कैंडल स्टिक बनाया, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं एक फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड है, तो इस कैंडल स्टिक पे हम जा सकते हैं बाइंग साइड। तो यहाँ पर पहला रूल फुलफिल हो रहा है बाइंग साइड का कि हमारा फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड है। सेकंड रूल भी फुलफिल हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम जो है फेयर वैल्यू गैप्स का वो बाइंग साइड का ज्यादा है सेलिंग साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। थर्ड रूल है कि हमारा एक अच्छा कैंडल स्टिक बनना चाहिए, वो भी यहाँ पर बना हुआ है। फोर्थ रूल है यहाँ पर बायर्स ज्यादा होने चाहिए सेलर्स के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर बायर्स भी ज्यादा है, सेलर्स है ही नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ATR की मदद से, तो हमें ATR की मदद से स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमें लेना है 1:1 और 1:2, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक अच्छा टारगेट अचीव हो गया है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है इन इंडिकेटर्स की मदद से। ये इंडिकेटर्स फ्री है, तो आप क्या कर सकते हो, इन इंडिकेटर्स का बैक टेस्ट कर सकते हो कि बैक टेस्ट में ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो एक और चीज कि 100% कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में रिस्क होता ही है, ट्रेडिंग में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ऐसा नहीं है कि मुझे नेक्स्ट ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं 150 पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा, तो मेरा जो प्रीवियस लॉस था वो भी यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, और सेकंड मुझे यहाँ पर आज के दिन प्रॉफिट भी मिलेगा। तो मुझे बस वेट करना है ट्रेड मिलने का, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं भी कूद जाना है। ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी को वेट करना है, सारे रूल्स फुलफिल हो जाता है तो वहां पर बाइंग या सेलिंग के लिए जाना है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको ट्रेड कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।